साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये बहुत बड़ा एक झोला हो गया, ये मान के चलो आप। मतलब क्या है कि गवर्नमेंट खुद अपने आप को ये नहीं सहज कर पा रही है। पहले तो बड़ी बड़ी बातें हो रही है, पहले बड़ी बड़ी चीज़ें बताई जा रही है और लोगों को विश्वास दिलाया जा रहा है। आप खुद सोचो, सी टेट एग्ज़ाम 2024 27 लाख, लगभग 27 लाख स्टूडेंट ने ये एग्ज़ाम दिया साथियों। और फिर क्या हुआ, विद्यार्थियों के साथ धोखा हो गया। अब कैसे धोखा हुआ, इस बात को हम लोग पुख्ता सबूत के साथ जानेंगे साथियों। बहुत बड़ा झोला, बहुत बड़ी बातें, बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई कि नहीं 1 साल की जगह हम लोग 3 साल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा। अब इसके पीछे साथियों एक छोटी सी बात जो बताई गई है, वो बताई गई है कानूनी अड़चन। बस केवल कानूनी अड़चन। अरे कानून बनाने वाले भी आप हो, सब कुछ आप ही हो, तो आपसे हम लोग यही तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बार बार विद्यार्थी इस चक्की में क्यों फंसे, बार बार परेशान क्यों हो। गवर्नमेंट को ये बात समझनी चाहिए साथियों। बात अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना कि ये नहीं होना चाहिए, 1 साल नहीं होनी चाहिए। बार बार हम इसकी तैयारी नहीं कर सकते, बार बार हमारे पास इतना टाइम नहीं है। साथियों मैं आवाज़ इसलिए उठा रहा हूं कि आप लोगों का समर्थन चाहिए। आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करें साथियों। बात अच्छी लगे तो चैनल पर जुड़िए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि 27 लाख स्टूडेंट का भविष्य है यार। पास होना ना होना वो अलग बात है, लेकिन आपने वादा किया है हमसे कि हम 1 साल की जगह जो है सीईटी के एग्जाम की जो वैलिडिटी है उसकी जो है वो 3 साल हम लोग करेंगे। और ये पहले बहुत बड़े सपने दिखाए गए और हम लोग उन सपने में जिए हैं। तो प्लीज़ हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि हमें इस चीज़ के धोखे में मत रखिए, हमें क्लियर कीजिए कि क्या अड़चन है, इस अड़चन की वजह से ऐसा हो रहा है। क्या साथियों आप मानते हो इस चीज़ को? ये होना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। 1 साल के लिए इसकी वैलिडिटी नहीं होनी चाहिए। इसकी जो क्राइटेरिया है 1 साल से बढ़ा करके इसकी जो मान्यता है वो 3 साल तक लगभग की जाए। मैं तो कहता हूं एक बार जिसने दे लिया उसको पूरे लाइफ टाइम दो ना यार, रीट की तरह दो ना। आप इसको क्यों नहीं देना चाहते हो रीट की तरह? जब तक एज है वो उस एग्जाम को देगा। तो विद्यार्थियों के साथ प्लीज ऐसा नहीं करें। मैं सबसे कहना चाहता हूं साथियों, आप लोग भी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जितने कमेंट आएंगे उतने ही इसमें फ़ायदा होगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। साथियों निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूं, मैं इसके तो मैं खिलाफ हूं। प्लीज़ सरकार से भी हाथ जोड़ के विनती है कि इन बेरोज़गारों के साथ ऐसा नहीं करें। आप लोग प्लीज़ 1 साल की जगह 3 साल की मान्यता इसकी करें। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, क्योंकि बार बार हम हर साल इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते, इतना समय नहीं है स्टूडेंट के पास। बेचारा क्या क्या पढ़ेगा, और एग्ज़ाम की तैयारी करेगा, इसकी तैयारी करेगा। समय के अनुसार प्लीज़ आप लोग काम करिए और 1 साल की जगह 3 साल इसकी मान्यता करिए। तो जिस तरह से इन्होंने जो कानूनी अड़चन बताई है साथियों, मैं मानता हूं कि इन्होंने हमें ये कहा है कि साहब इसमें जो है थोड़ी सी कानूनी अड़चन आ रही है। और ये कहते हैं क्या अड़चन आ रही है, इसके पीछे भी इन्होंने हमें कहा है कि ये अड़चन आ रही है साहब। इसमें कानूनी अड़चन की बात इन्होंने करी है। 3 साल का प्रावधान नहीं सीईटी में, ऐसा ये कहते हैं। अब 3 साल का प्रावधान इसमें नहीं किया जा रहा है भैया। क्यों नहीं किया जा रहा है इसमें? देखो यहाँ पर 3 साल का प्रावधान नहीं करने के पीछे भी इन्होंने बहुत बड़ी बातें हमसे कही है। शायद आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा मुझे पता नहीं है। 3 साल का प्रावधान नई सीईटी से लागू होगा, यानी कि जो 3 साल का प्रावधान है वो नई सीईटी से लागू होगा। हम तो कहते हैं इसी से करो ना भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो? नई सीईटी आप लोगे, ये 27 लाख स्टूडेंट का भविष्य क्या होगा बताओ आप इससे करो ना। आप सब कर सकते हो, गवर्नमेंट सब कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सीईटी 2024 के 27 लाख अभ्यर्थियों को झटका, 3 नहीं अब 1 साल ही रहेगी वैधता। बताओ आप, ये न्यूज आई है।
खलबली मच गई इस न्यूज की वजह से। यहां पर कहा जा रहा है कि राजस्थान कर्मचारी चयन की ओर से आयोजित की गई समान पात्रता सीईटी 2024 सीनियर सेकेंडरी और स्नातक अभ्यर्थियों को झटका लगा है। इसके प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 1 साल ही रहेगी। कानूनी अड़चन के कारण इस सीईटी में सरकार वैधता 3 साल नहीं कर पा रही है। दोनों सीईटी में इस बार 27,05,864 अभ्यर्थी शामिल हुए थे और 3 साल का प्रावधान नहीं सीईटी लागू होगा। यानी कि यह कहा जा रहा है कि जो 3 साल का प्रावधान है वो इस सीईटी से लागू नहीं होगा। इस सीईटी में तो अभी 1 साल का रहेगा, फिर 2 अगले साल। बात वही हो गई ना, 27 लाख स्टूडेंट फिर सीईटी देनी पड़ेगी, फिर आप उसमें करोगे 3 साल का प्रावधान। ऐसा मत करो प्लीज, इसमें ही कोशिश कीजिए आप और इन बेरोजगारों के साथ न्याय कीजिए प्लीज। गवर्नमेंट से भी हाथ जोड़ के विनती है कि वो ऐसा नहीं करें और इन लोगों के साथ न्याय करें। उन्होंने क्या कहा है, कैबिनेट बैठक में सीईटी प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 3 साल करने का निर्णय हुआ था। ये कैबिनेट बैठक में हुआ था, ये निर्णय भी आप देखो। 3 साल करने का निर्णय किसमें हुआ था? कैबिनेट बैठक के अंदर किया गया था। वो आप खुद सोचिए, जब कैबिनेट बैठक में ये निर्णय हुआ तो फिर क्यों पलटा, इसको क्यों जा रहा है पलटा हुआ? इसके बाद कार्मिक विभाग ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, लेकिन ये नोटिफिकेशन सीईटी के नोटिफिकेशन के बाद निकला। बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा के बीच में नया प्रावधान लागू नहीं हो सकता, ऐसा ये कहते हैं साहब। फिर आगे कहते हैं चयन बोर्ड ने इसकी 3 साल की वैधता के लिए सरकार को पत्र लिखा था। इस पर सरकार के निर्देश के इंतजार में सीईटी 2024 का रिजल्ट भी जारी नहीं हो पा रहा है। अब बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि 3 साल की वैधता अवधि का प्रावधान आगामी सीईटी में लागू होगा। ये लो साहब, बोर्ड ने अभी कह दिया कि इसमें तो होगा ही नहीं, अगली सीईटी में होगा। फिर पढ़ो उसको, फिर समस्या उसकी, अरे अभी फर्स्ट ग्रेड की सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, फिर उसकी तैयारी करो। समस्या है ना, समस्या से निजात क्यों नहीं मिल रही है भाई? हमें निजात मिलनी चाहिए ना। गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती है साथियों। मेरी बात अच्छी लगे साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और जुड़िएगा। मैं यहाँ पर रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सबकी तैयारी कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया, आप लोगों को कुछ फायदा होगा। अभी रीट के शिक्षण वीडियो के, हिंदी शिक्षण वीडियो के क्वेश्चन चल रहे हैं, आप खुद देखिएगा। और ये न्यूज़ देखकर तो मेरा तो दिमाग खराब हो गया भाई, आप लोगों का भी हुआ ही होगा। कमेंट जरूर कीजिए, क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना साथियों, ऐसा इसी साल से होनी चाहिए ना इसकी 3 साल की वैधता। अरे जो भी कानूनी अड़चने आप दूर करो ना भाई, विद्यार्थी क्यों फंसे इसमें? आगे देखो, कारण क्या बताया जा रहा है? सीईटी का नोटिफिकेशन पहले और वैधता बाद में जारी हुआ, ये कानूनी अड़चन बताया जा रहा है। समझते हैं ऐसा, हम भी समझते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन आप करिए प्लीज, कोशिश करिए इस चीज के लिए। सीईटी स्नातक नोटिफिकेशन 6 अगस्त 2024 को, सीनियर सेकेंडरी 9 अगस्त जारी हुआ था। कैबिनेट के 28 वैधता 3 साल की कर दी गई। कार्मिक विभाग इस नोटिफिकेशन 16 जनवरी 2024 जारी किया। वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज का कहना है कि कार्मिक विभाग ने नियमों का हवाला देते हुए सीईटी के प्रमाण पत्र की वैधता अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया। ये लो साहब, बिल्कुल इनकार कर रहे हैं साहब वो तो, कि नहीं कर सकते, कानूनी अड़चन है, बाद में नहीं हो सकती, ऐसी सारी बातें की जा रही है। तो प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है कर सकते हो और आप कर सकते हो, 100% आप इसको कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है और किया जा सकता है साथियों। गवर्नमेंट चाहे जो कर सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मित्रों, मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई होगी कि सीईटी एग्ज़ाम, देखो साथियों, यहाँ पर मैं शिक्षण विधियों को करवा रहा हूँ और ये शिक्षण विधियों की जो है 100% आपकी क्लासेज यहाँ पर चल रही है और उन शिक्षण विधियों के बारे में मैंने आपको बता भी दिया है कि आप लोग प्लीज़ जुड़िएगा और ध्यान दीजिएगा और ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। तो बिल्कुल 100% हम लोग मानते हैं कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास अगले नोटिफिकेशन के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।